Good morning, everyone. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today, we will continue our fifth chapter, Minerals and Energy Resources, जिसमें हमने कल स्टार्टिंग पढ़ा था इसमें कि मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मिनरल्स एंड व्हाट आर देयर कॉम्पोजिशंस, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मिनरल्स बता सकते हैं। जो भी चीज़ें हम काम में लेते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट है, ऑल आर minerals. All are made up of small particles and substances, and this mixture, उन सब का जो मिक्सचर है, उन सब का जो कॉम्पोजिशन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मिनरल्स है, ये आते कहाँ से हैं, कैसे इनको निकाला जाता है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ occurrence of minerals। कि मिनरल्स जो है वो कौन कौन से प्रोसीजर से निकाले जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स तो बनाए तो जाते नहीं है, इनको तो क्या अलग अलग जो मेथड होता है डिगिंग का, पुलिंग का, जो भी इसका मेथड है, उन माइनिंग प्रोसेस जो है, इन सब से क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो बेड्स और लेयर्स। फर्स्ट पॉइंट है बेड्स और लेयर्स। इसमें हम ये देखेंगे इन सेडिमेंट्री रॉक मिनरल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ बेड्स और रॉक्स ड्यू टू decomposition, accumulation and concentration in horizontal layer of the rock. Coal, gypsum, some form of iron ore, potash salt, sodium salt are also found in these beds or layers. सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके? रॉक्स के। रॉक्स जो हीट से क्या करते हैं? रोल होते हैं। रोल होने के बाद में वो क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के कारण क्या होता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो स्मॉल पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ रेन एंड विंड वो क्या होते हैं? एक जगह जमा होने लगते हैं। जैसे ये अगर बारिश का पानी आ रहा है, इसमें क्या है? ये स्मॉल सेडिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आगे अगर मान लो कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाए जिससे पानी तो बहकर चला जाएगा, लेकिन ये स्मॉल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ जमा होने लग जाएंगे। धीरे धीरे क्या होते हैं? ये एक रॉक का फॉर्म ले लेते हैं। इस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनमें बेड्स और लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो रॉक्स होते हैं इनमें इस तरीके से, अगर ये ऊपर पूरा रॉक्स है तो इसमें एक लेयर जो है वो कैसा होगा? किसका होगा? मिनरल्स का होगा। एक लेयर जो होगा वो मिनरल्स का होता है। ठीक है। इस एक लेयर को निकालने के लिए क्या किया जाता है? रॉक्स का ये वाला पार्ट जो है इसको हम हटाकर क्या कर सकते हैं? यहाँ से इस मिनरल्स को इसी डायरेक्ट इसको इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है। अलग अलग प्रोसेस होते हैं इनको निकालने के लिए, जिससे सिर्फ इसका ये पार्ट जो है वो यहाँ से कट करके निकाल लिया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स में बेड्स और लेयर्स फॉर्म में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वेन्स एंड लोड्स। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स ऑकर इन क्रैक्स, crevices, faults or joints. Smaller occurrence are called veins and larger are called lodes. यानी कि सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है वेन्स एंड लोड्स। इग्नियस रॉक जो फॉर्म होते हैं, इग्नियस रॉक कहाँ फॉर्म होता है? इनसाइड अवर अर्थ। अर्थ के इनर पार्ट में जो इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं वहां पर, क्योंकि ये जो मिनरल्स है वो कहाँ होंगे? हमें अर्थ सरफेस के ऊपर इजीली अवेलेबल नहीं होते। ऐसे तो जो सॉइल प्रेजेंट है, जो रॉक, जो ईंट पत्थर जो पड़े होते हैं वो सभी मिनरल्स है, लेकिन ऐसा मिनरल जिसके बदले में
क्या हो सके, कुछ इनकम मिल सके, जिसके बदले में कुछ ऐसे चीज़ों को बनाया जा सके जिसको मार्केट में सेल किया जा सके। तो वो मिनरल्स कैसे इजीली अवेलेबल नहीं होते अर्थ सरफेस के ऊपर, बल्कि उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अर्थ के इनर पार्ट में वेन्स एंड लोड्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, जिनको माइनिंग प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये अर्थ के इनर पार्ट में होते हैं, जहाँ से अलग अलग मेथड के द्वारा इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उन्हीं में ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्रैक्स के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। जो स्मॉलर ऑकरेंस होगा, यानी कि जो स्मॉलर पार्ट होगा मिनरल्स का, वो तो कहलाता है हमारा वेन्स। ये तो हो गया हमारा स्मॉलर पार्ट। और जो लार्जर पार्ट होगा वो कहलाएगा लोड्स। मीन्स मिनरल का लार्ज पार्ट लोड्स कहलाता है इनर पार्ट में, और स्मॉलर पार्ट कहलाता है वेन्स। ठीक है, so these veins and lodes are formed when minerals in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth surface। यानी कि ये हमें कब फॉर्म होता है कि जब हीट के प्रोडक्शन से, बहुत ज़्यादा हीट होने से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लिक्विड से जब ये अर्थ सरफेस के ऊपर इनको लाया जाता है, ये वापस से कूल डाउन होंगे, और उनमें से जो लेयर है उनको, इनके मिनरल्स की जो लेयर है उसको क्या कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, वेन्स एंड लोड्स कहते हैं। ठीक है, so when mineral in liquid, molten and gaseous form are forced upward through cavities towards the earth surface, they cool and solidify when they reach the earth surface। यानी कि जब वो अर्थ सरफेस पे उनको लिक्विड फॉर्म में निकाला जाता है, तो वो जैसे ही उनको बाहर निकाला जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, एकदम से कूल डाउन हो जाते हैं। एंड फिल द क्रैक्स, और धीरे धीरे उनके जो क्रैक्स है वो क्या होने लगते हैं, फिल होने लगते हैं, यानी कि भर जाएंगे। लिक्विड फॉर्म से जब वो सॉलिड में चेंज होंगे तो वो क्या होगा, उनके जो क्रैक्स हैं वो पूरे फिल हो जाते हैं। कैविस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, मेटेलिक मिनरल्स लाइक, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कि टीन, इसके एग्जाम्पल्स हैं टीन, कॉपर, टिन है, कॉपर है, जिंक एंड लीड, जिंक एंड लीड। इसमें मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि ये कौन से रॉक से फॉर्म होते हैं, कौन से लेयर पे हमें जो इनका ऑकरेंस है वो कौन से लेयर्स पर है, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट, alluvial deposit, some minerals are found in sand of valley floor and at base of hill. These are known as placer deposit. They are not eroded by water, example gold, silver, platinum and tin। यानी कि कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो वैली फ्लोर्स होते हैं उनके ऊपर, या फिर हिल्स के आसपास, जो हिल्स है उनके आसपास निकाले जाते हैं उनमें से, या जो वैलीज होती है उनमें मिलते हैं मिनरल्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, यस, व्हाट हैपेंस नेहा, कुछ पूछना है क्या आपको? एलुवियल डिपॉजिट कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं आपके सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड टिन, प्लैटिनम एंड टिन। ठीक है, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। नेक्स्ट जो है वो है डीकम्पोजिशन ऑफ surface rocks. So when decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituent take place, it leaves a residual mass of weathered material containing mineral ore. Bauxite is formed by the decomposition of the surface rocks। कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो सरफेस रॉक्स है, यानी कि ऊपरी जो रॉक्स हमें
पाए जाते हैं, यानी कि जो रॉक्स अवेलेबल होंगे उन्हीं रॉक्स में क्या होगा कि कुछ लेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स के होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि उस रॉक से उनको अलग निकाला जाता है। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर जो रॉक्स अवेलेबल होते हैं उनमें से ही क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इनके एग्जाम्पल हैं बॉक्साइट, इसका जो एग्जाम्पल है वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट है ओशन वाटर। इट कंटेन मेनली मिनरल्स, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन आर डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर, वेयर एज मैग्नीशियम नोड्यूल्स ऑकर इन ओशन बेड्स। यानी कि मोस्टली ओशन जो है, जो हमारा लैंड पार्ट है, उनमें से तो मिनरल्स पाए जाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ओशन बेल्ट्स होते हैं उनमें भी कई तरह के मिनरल्स जो होते हैं वो ऑकर होते हैं, जिनको भी अलग अलग प्रोसीजर के द्वारा निकाला जाता है। इनके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि टनल्स वगैरह, जैसे अब ये जो ओशन सरफेस रॉक्स है तो इनमें तो क्या होता है कि जो टनल्स बनाए जाते हैं, सुरंग बनाई जाती है ओशन जो सरफेस रॉक्स के ऊपर, मीन्स ये इजीली ऐसे नहीं है कि सरफेस के ऊपर ही पड़े हुए हैं, जाके किसी ने तोड़ लिया और निकाल लिया मिनरल, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि जैसे कि कोल वगैरह है, उनको निकालने के लिए क्या होता है कि टनल बनाए जाते हैं, सुरंग जिसको कहते हैं, और उसी के रास्ते से उसके अंदर जाया जाता है और फिर उसको निकाल कर उसी रास्ते से बाहर लाया जाता है। तो उसी तरीके से ये सरफेस रॉक्स है। और इसी तरीके से क्या होता है, ओशन वाटर, इनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं इनको भी अलग अलग मेथड द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओशन में भी कई तरह के मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन, इसका जो एग्जांपल है वो है सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ऑकरेंस की जो लेयर हैं, जो मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन सबको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग मैम मेथड द्वारा। यस, हाँ बोलो वागीशा। मैम मैग्नेस नोडुल्स क्या होते हैं? वेयर एज मैग्नीज नोड्यूल्स ऑकर इन, ये मिनरल है जो कि ओशन बेड्स के ऊपर, ओशन बेड्स मीन्स उसके जो नीचे जो लेयर पार्ट होते हैं जहाँ मिनरल प्रेजेंट होते हैं वहां से निकाला जाता है। मैग्नीशियम नोड्यूल्स जो है वो मिनरल है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओशन बेड से। ठीक है, नेक्स्ट है रेट होल माइनिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेट होल माइनिंग। निकिता, आपको जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करो माइक। और म्यूजिक चला के बहुत पढ़ रही है निकिता, क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है रेट होल माइनिंग। रेट होल माइनिंग इज अ टाइप ऑफ माइनिंग दैट इज डन बाय डिगिंग लॉन्ग नैरो टनल्स टू रीच द कोल डिपॉजिट अंडर द ग्राउंड। यानी कि रेट होल माइनिंग मीन्स क्या है, जैसे कि कोल को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टनल्स, टनल्स वगैरह का यूज करके, सुरंग वगैरह बनाकर उसी के रास्ते से उसके अंदर जाया जाता है जो इनर पार्ट में अर्थ के, और वहां से ही कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन, ज्यादातर ये जो रेट होल माइनिंग है ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, जवाई एंड चेरा पुंजी, जवाई एंड चेरा पुंजी। जवाई कहाँ पर है आपका, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में प्रेजेंट है। Most of the minerals in India are nationalized and their mining and extraction is possible only after obtaining permission from the government। यानी कि ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं इंडिया में जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सभी क्या है, नेशनलाइज्ड है, मीन्स गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता।
But in most of the tribal areas of northeast India, minerals are owned by individual and communities. और लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन पार्ट में जो ट्राइबल पीपल हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको नेशनलाइज नहीं किया गया है उन मिनरल्स को, वो अपने इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर क्या करते हैं, उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो मिनरल्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। इन मेघालय देर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ, मेघालय में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मिनरल्स जो हैं जिनको प्रोमिनेंट जो यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। मेघालय के अंदर हैं कोल, आयरन ओर, डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन। ये मैप के पर्पज से भी आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो मेघालय में होते हैं जिनको रेट होल माइनिंग के प्रोसीजर द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) banned it in 2014. The main impact of rate hole mining is that the water source of many rivers, especially in Jaintia Hills district, have turned acidic. यानी कि 2014 में एनजीटी द्वारा बैन लगा दिया गया रेड होल माइनिंग पर। क्यों? क्योंकि जितने भी वाटर सोर्सेस थे मेघालय के अंदर, वहां पर वो सभी क्या हो गए, एसिडिक हो गए, है ना। इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के कारण सभी मिनरल्स जो वाटर जो है वो क्या हो गए, एसिडिक हो गए। जैंतिया हिल्स जो है वो आपका कहाँ पर है, मेघालय में। जैंतिया हिल्स जो है वो कहाँ है, मेघालय में। मैप में पूछा जाए जैंतिया हिल्स तो आपको मेघालय में फिल करना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, तो इंडिया इज़ ए फॉर्चुनेट टू हैव रिच एंड वेराइड मिनरल्स रिसोर्स। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स जो हैं वो ऑकर्ड है, बट दीज रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आर फाउंड इन द ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। यानी कि इंडिया के अंदर ये नहीं है कि सारे मिनरल्स हमें एक ही जगह पर मिल जाएंगे, कुछ इस स्टेट में, कुछ अदर स्टेट्स में। तो इस तरीके से वेरिएशन ऑफ मिनरल्स जो हैं वो देखे जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और ये डिफरेंस क्यों देखा जाता है कि कहीं पर तो बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, कहीं पर एक तरह की मिनरल्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग ये मिनरल्स जो हैं वो ऑकर होते हैं। प्रोसेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स की कितनी ज़्यादा, मतलब कि जो प्रोसेस और टाइम तो लगता ही है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे अर्थ सरफेस के इनर पार्ट में जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट प्रोडक्शन से ही क्या होते हैं, ये अलग अलग मिनरल्स जो हैं वो ऑकर होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मिनरल्स हैं वो है पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर रॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक देख लो आप लोग, इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ है, सबसे पहले पेनिनसुलर में, पेनिनसुलर प्लेटू। So peninsular rocks contain most of the reserved coal, metallic mineral, mica and non-ferrous minerals and non-metallic minerals। ठीक है। तो पेनिनसुलर रॉक्स जो हैं वो कौन कौन से, इसमें पेनिनसुलर प्लेटू में कौन कौन से मिनरल्स ऑकर होते हैं, ज़्यादातर कोल, मेटेलिक मिनरल, मिका, नॉन फेरस मिनरल। इसमें आपका प्रेजेंट है कोल, कोल के बाद में मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल है मिका, नॉन फेरस एंड नॉन मेटेलिक।
ठीक है। सेकंड है आपका गुजरात एंड आसाम। गुजरात एंड आसाम। गुजरात और आसाम में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला which are found in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposit। यानी कि यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो फॉर्म होते हैं उसके साथ साथ यहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। कहाँ? गुजरात और आसाम में। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में। राजस्थान विथ वेरियस रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज एबुडेंट रिजर्व ऑफ नॉन फेरस मिनरल। राजस्थान के अंदर आपका नॉन फेरस मिनरल्स सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ये फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं वो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नॉन फेरस मिनरल सबसे ज़्यादा राजस्थान में। फिर है नॉर्दर्न प्लेन्स में देयर इज वेरी लिटिल एंड नो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ जो मिनरल्स ऑकर होते हैं उनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स कि अगर आप क्या करोगे कि कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में आपके मान लो 1 करोड़ रुपए लग गए और आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है 70 लाख का ही, तो फिर वो कोई प्रॉफिटेबल तो है नहीं। तो इसीलिए क्या है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है इन द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुत कम मिनरल्स ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर किया जाता है। मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से हैं, इसके बाद में ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा मिनरल जो है वो मेटालिक कहलाता है, कौन सा मिनरल जो है वो नॉन मेटालिक कहलाता है। इसका चार्ट जो है वो आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा। इसमें देखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका मेटालिक, सेकंड है नॉन मेटालिक एंड थर्ड इज एनर्जी मिनरल्स। ठीक है। ये जो मेटालिक मिनरल है इनको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फेरस, फिर नॉन फेरस, और थर्ड है प्रीशियस। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं कि फेरस मीन्स जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो, मेटालिक मीन्स जिनमें मेटल प्रेजेंट हो। ठीक है। और फेरस मीन्स हो गया जिसमें आयरन प्रेजेंट हो, नॉन फेरस मीन्स जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं है, और प्रीशियस मीन्स जो महंगे हो गए, जो कीमती हो गए उनके लिए। ठीक है। जैसे कि फेरस के अंदर आते हैं आयरन ओर। फेरस के अंदर आपका एग्जाम्पल है आयरन ओर, सेकंड है मैग्नीशियम, निकल और कोबाल्ट। ये आपके एग्जाम्पल है किसके? फेरस के। नेक्स्ट है नॉन फेरस, जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि कॉपर, लीड, टीन एंड बॉक्साइट। टीन और बॉक्साइट
ये आपके नॉन फेरस हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रीशियस। प्रीशियस में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, कौन कौन से प्रीशियस मिनरल्स होते हैं? गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि है मिका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन। नेक्स्ट है आपका एनर्जी मिनरल। एनर्जी मिनरल्स तो कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है आपके एनर्जी मिनरल्स है, ठीक है। तो अब इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो आगे प्रोसीजर है, जैसे मेटालिक किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके कौन कौन से एग्जांपल्स है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मंडे को, उसमें अपन मैप के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से, कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उनमें कौन कौन से मैप के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, किस तरीके से हमें मिनरल्स को फिल करना है मैप के अंदर, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक जो आपको बताया है उसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? वागीशा, प्रशाली? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। नो मैम। का? तो आई होप आप लोग अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार कर लोगे, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा।